भाई पहुंच गए भाई अपने रूम पे पिथौरागढ़ में। जी हाँ, तो बेसिकली अभी हुआ क्या ना, हमारा थोड़ा सा प्लान्स और मौसम और सब कुछ के हिसाब से होते हुआ क्या, हम लोग निकले थे वहाँ से पहले बिरती फॉल के लिए। बिरती फॉल पे हम लोगों ने ड्रोन शॉट्स वगैरह लिए। उसके बाद हो गया मौसम थोड़ा सा ख़राब। जो आपने कल वाली वीडियो में देखा होगा ना, जहाँ पे वो पत्थर गिर रहे थे और जहाँ पे मैं खड़ा था वहीं पर ही पत्थर आया था, तो वो वाला अभी रोड पूरा ब्लॉक हो गया। ऊपर से दिखा था ना, पूरा पूरा पहाड़ आ रहा था। तो दैट रोड इज़ एंटायरली ब्लॉक। जब हम लोग को पता लगा कि अब रोड ब्लॉक हो चुकी, तो हम लोग को फिर ये लगा कि यार अब कुछ और प्लान कर लेते हैं। तो फिर चलो पिथौरागढ़ घूमेंगे, अपनी थोड़ी यादें ताज़ा कर लेंगे। तो वी केम टू पिथौरागढ़ अभी, और रास्ते में भी रियलाइज़ कि अगर हम लोग घर जाना चाहते, धारचूला अगर वापस जाना चाहते, वो भी पॉसिबल था। बीच में से एक रास्ता कटता है एक जगह पे, वहाँ से जा सकते थे। बट खैर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और भाई साहब गए हुए वॉशरूम, सामान वामान यहाँ रख दिया है। दिस इज द रूम। अच्छा लेट मी शो यू द रूम। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा आज नाइट स्टे, और फिर कल हम लोग घूमेंगे फिरेंगे। अच्छा बैल्कनी भी है, जैसे बैल्कनी बहुत ही अच्छा सा, एंड द गेट इज अमेजिंग मैन। बहुत एस्थेटिक सी वाइब से। बाकी कल जब सुबह उजाले में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा तब मैं आप लोग वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे, अपने अपने घरों पे सेफ होगे। तो भाई वेलकम टू द नॉस्टैल्जिया व्लॉग। तो ये व्लॉग जो होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी एंटायरली अबाउट कि कैसे मेरा बचपन जो था वो पिथौरागढ़ में बीता था। सो आई वॉज हेयर फॉर कितना अराउंड 4 years। मैंने अपना 7th 8th 9th 10th जो था वो यहीं से किया था। और आज उसके बाद मतलब बीच में भी मैं आया था, लेकिन इस तरफ कभी नहीं आ पाया। सीधे अभी फिलहाल के लिए हम आए हुए थे वड्डा। और वड्डा जो है दिस इज़ फेमस फॉर उसका ममता जलेबी। तो मैंने लिए भाई ममता जलेबी। ये लोग नहीं खाते, मैंने थोड़ी सी ली है क्योंकि मुझको खाना था। तो ममता जलेबी से बस जलेबी ले ली है, थोड़े से समोसे ले लिए हैं, तो हमारा नाश्ता भी यही हो गया। और अब हम इसके बाद जाएंगे, एक बार मैं छोटा सा आपको बस फटाक से जाके स्कूल जो है मेरा वो दिखा देता हूँ। और रास्ते में अभी एक और चीज़ पड़ती है, मैंने बना दिया भाई साहब को अभी ड्राइवर फिर से, और मैं करूँगा मस्त व्लॉग, साथ में गर्मा गर्म जलेबी खाएगा। ये देखो भाई, तो ये है हुड़कन्ना नौला। तो बेसिकली ये ना यहाँ पे नीचे पानी आता है, फ्रेश वाटर। एक बार रुक के दिखाएगा प्लीज़ भाई, जल्दी कर, इतना टाइम जल्दी। तो भाई ये है भाई हुड़कन्ना नौला। यहाँ पे क्या होता है ना, फ्रेश वाटर आता है। ये देखो लगातार बहता था। वहाँ मंदिर भी, तो मैं जूता ताकि अभी नहीं जाऊँगा वहाँ पे। तो ये जो है ये है हुड़कन्ना नौला। बेसिकली यहाँ पे क्या होता था, हम लोग क्वार्टर्स से, अभी दिखाऊंगा क्वार्टर्स कितना आगे, वहाँ से हम लोग पानी भरने के लिए आते थे। पीने वाला पानी यहाँ पे आता था, मतलब होने को पीने वाला पानी घर पे भी आता था, लेकिन ऐसे घूमते घूमते दोस्तों के साथ वो 5 लीटर वाला वो जर्किन लेके वो वहाँ से वॉक करते आते थे। और यहीं ऊपर एक मंदिर भी है, वहाँ पे हम बहुत ट्रैक करते थे। बहुत ट्रैक किया है उस मंदिर पे। तो कभी ट्यूशन से ट्रिप जा रही है, कभी कुछ, तो यहाँ का भी छोटा सा ट्रैक था। ये देखो क्वार्टर्स। पहले वाले टाइम पे ना जब हम लोग थे, तब ये वाले नीचे वाला कुछ भी नहीं था, यहाँ पे सिर्फ ग्राउंड था। और वो सामने ARO के ग्राउंड में हम लोग हॉर्स राइडिंग करते थे। मैंने हॉर्स राइडिंग यहीं पर सीखा था, 4 साल हॉर्स राइडिंग किया था। यहाँ पे एक ड्राइविंग वो था, सिमुलेटर भी था, वो भी किया था ट्राई। सब सारे काम किए यार यहाँ पे। मतलब इतनी अच्छी ज़िंदगी थी ना इधर पे। देखो इसी के ऊपर से यहाँ पे भी गेट आएगा, और वहाँ को हमारे ऊपर क्वार्टर हुआ करते थे। पहले ये वाला कुछ नहीं था, यहाँ पर ग्राउंड हुआ करता था। ये है भाई हमारा गेट, जहाँ से क्वार्टर्स थे हमारे, यहाँ रहते थे हम लोग। वन ऑफ द बेस्ट टाइम जो मैंने रहा हो ना, जो बेस्ट टाइम मैंने जिया है ना, वो सच में मैंने पिथौरागढ़ में जिया है। उस टाइम पे लगता था यार, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग बरेली से आए थे, जयपुर में रहे थे, तो शहर वाला वो था, मेंटालिटी वैसी थी। तो उस टाइम लगता था यार कहाँ आ गए। मैंने पता है हम लोगों पे शर्त लगाई थी, मतलब डैडी से बोलते कि हम तभी आएंगे पिथौरागढ़ जब आप हमको डॉगी ला के दोगे। तो यहाँ आते ही हम लोग अगस्त में आए थे, एंड सितंबर में वी गॉट जोजो। 4 साल उन्होंने यहाँ पे काटे। उस टाइम तो था यार कहाँ रह रहे। बट अब जब रियलाइज होता है कि यार कहाँ रह रहे थे
तो सारे के सारे ऐसे इतने बेस्ट मोमेंट जो थे हमारे वो यहीं के थे। इसके अंदर एक लाइब्रेरी थी जहाँ हम लोग जाते थे, और मैं उस टाइम पे मैं टेल मी व्हाई बहुत पढ़ता था, तो यहाँ पे मैंने जितने उसके वॉल्यूम्स थे सारे के सारे पढ़े हुए थे। अभी हम पहुँच गए भरकटिया में, निशा दीदी की वहाँ। यहाँ पे हमारी ट्यूशन वाली रहती थी, हम लोगों ने वहाँ उनसे कितने साल पढ़ा था वहाँ से भाई, और एपिक मेमोरीज। उन्हीं के साथ ट्रिप पे जाते थे हम लोग, पूरा हमारा बैच होता था एक पूरा। और उस टाइम पे चलता था वो केवी वर्सेस एपीएस, याद है तुझको? कॉम्पिटिशन यहीं पे था उनका घर। ये होंगी क्या अभी वो? और ये था ब्रिगेड जहाँ पे डैडी पोस्टेड थे इधर। यहाँ पे अभी एक छोटा सा पहले शॉप हुआ करती थी, वहाँ पे चाउमीन मिलता था, वो चाउमीन के साथ सूप देता था। मैंने कहीं पे भी नहीं देखा किसी भी जगह पे, इवन धारचूला में भी बता रहे कि वहाँ पे भी नहीं होता है। क्या होता है कि ना, जब भी आप चाउमीन ले रहे हो या मोमो ले रहे हो तो दे ऑफर यू सूप, दैट इज़ फ्री, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता था। और क्या मज़े आते थे। यहाँ पे भी पहले एक दुकान होती थी जलेबी की, नीचे यहाँ पे से रास्ता था जहाँ पे था स्विमिंग करने के लिए हम जाते थे। वहाँ पे गधेरा बोलते हैं हमारे वहाँ उसको, छोटी सी बेसिकली छोटी सी ब्रुक्स होती है जो बड़ी नदी में मिलती है, और वो बीच में एक जगह पे जहाँ पे झरना गिर के वहाँ पे तालाब सा बनता था। तो हम यहाँ पे नीचे तैरते थे और फिर पूरा हाइक करके ऊपर वापस आके, क्योंकि ये होता है ना कि जब ऐसा फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा सा ऐसा ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है जब, तो ऊपर आने के बाद हम जलेबी खाते थे। यहाँ पे 20-20 रुपये जलेबी खाते थे, आहा मज़ा आता था। ये थी हमारी ब्रिगेड की कैंटीन, यहाँ से कैंटीन में सामान आता था। ये देखो क्या क्या नाम चेंज कर दिया क्या? पंचशूल ऑडिटोरियम। यहाँ पे ना मूवीज़ लगती थी, हम लोग मूवीज़ देखने आते थे यहाँ पे। मैंने यहाँ पे सारी मूवीज़ देखी थी इधर पे भी। नीचे पूरा MES का है, यहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे, क्योंकि ये जितने भी MES वाले और उधर वाले थे वो सब यहीं पर ही इनका स्कूल था, हमारा KV वाला जो था। मैं दिखाता हूँ। और ऊपर वो वहाँ पर है कामाख्या मंदिर। अभी हम लोग के पास थोड़ा सा हम टाइम की कमी चल रही है, अदरवाइज़ मैं वहाँ भी जाता और वहाँ भी दिखाता आपको। यहाँ भी पूरे क्वार्टर्स बन गए यार, ये ऊपर तक आ गए। ये है भाई देखो, केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़। छुट्टी ले गया स्कूल की? डे कौन सा है? यार वो है क्या है? गणेश चतुर्थी। अच्छा गणेश चतुर्थी आज, ओके, तभी सन्नाटा सा लग रहा था। तो यहाँ पे भाई ये था हमारा स्कूल। कलर चेंज हो गया, उस टाइम पे पिंक कलर का हुआ करता था, फिर ग्रीन भी हुआ था, फिर बीच में हाँ ग्रीन भी हुआ था, फिर से अलग हो गया। यहाँ पे नीचे एक और गधेरा था, उसका नाम था नीलताल। हम लोग यहाँ पे आते थे स्विमिंग करने के लिए साइकिल लेके। नॉर्मली यहाँ पे साइकिल से आते थे लोग, हम लोग साइकिल लेके आए थे। यहाँ पे साइकिल चला के यहाँ तक आते थे, नीचे आते थे स्विमिंग करने के लिए। और फिर क्या कहते हैं, एक दिन क्या हुआ, स्विमिंग करते करते हमको पानी में दिख गया सांप। ओ भाई साहब उसकी, और वो पता छू के गया, शीलू नहीं था, शीलू को या प्रमोद को छू के गया वो। उसके बाद सबने देखा उसको, गया बेटा भाई साहब। वैसे मैंने सुना पानी वाले जो सांप होते हैं वो जहरीले नहीं होते। सुना है ना, बस देखा तो सुना है, वैसे मेरे को नहीं पता, देखा तो नहीं है ना। तो खैर, तो ये था कि पानी ना गलते पानी में आ गया हो। हाँ ये भी हो सकता है। तो खैर उसके बाद से फिर हम लोग कभी इधर नहीं आए, फिर हम लोग उधर ही जो नीचे बताया था ना पहले, वहाँ पर जाते थे। और मम्मी लोग को तो पता ही नहीं होता था, बहुत बाद में मैंने बताया, जब हम लोग निकल गए थे यहाँ से, छोड़ चुके थे, बताया कि हम लोग यहाँ भी जाते थे तैरने के लिए, यहाँ भी जाते तैरने के लिए। बड़े मज़े करते थे यार वो टाइम पे। ये है महाराजा पार्क। अरे ये तो दिखाया नहीं, ये यहाँ का वन ऑफ द फेमस पार्क। यहाँ पर हम खूब मज़े करने आते थे दोस्तों के साथ। कभी ऐसा ट्रिप हो गया, कैंपिंग हो, मतलब कैंपिंग ऐसा पिकनिक टाइप। मेरे मैथ्स में बिल्कुल मार्क्स नहीं आते थे। यहाँ पे एक बहुत फेमस वो था, कोचिंग इंस्टीट्यूट था, ड्रीम्स करके। वो हट गया यहाँ से, शायद कहीं और पढ़ाते हैं भैया। उसके बाद भी नहीं आए। उसके बाद भी नहीं आया। तो मैंने खूब मेहनत करी, यहाँ से यहाँ पे कोचिंग लगाया, यहाँ से पढ़ूंगा, पैदल आता था स्कूल से डायरेक्टली यहाँ कोचिंग आते थे, पढ़ते थे। फिर भी एक बार 10th में मेरे 70 में से 34 मार्क आए थे, 33 पासिंग होता है। तो करना क्या है, बेइज्जती ट्यूशन जाएगी या से बता रहा हूँ, मुझसे मैथ्स नहीं होती थी। SST में भाई, मेरे SST में मैं 40 में 40 आए थे भाई, समझ रहे हो तू? SST मैं संस्कृत में आए थे बेटा, 99 उसमें SST की बात कर रहा है। लेकिन यार मैथ्स में नहीं आ पाते थे मेरे, पता नहीं ऐसा क्या था, मैथ्स समझ ही नहीं आती थी, सब ऊपर से आता था, भगवान जाने क्या था।
लेकिन यार मैथ्स नहीं आया मुझे कभी भी, किसी को नहीं आई वो। मैं पता है उसके बाद 10th का वो देने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद जब यहाँ रिजल्ट लिखने आते हैं, टीचर क्या बोलते, डैडी के साथ दिया था, टीचर क्या बोलते, क्योंकि उन्होंने पूछा तो अभी आगे का क्या प्लान है, कौन सा स्ट्रीम लेने का है, तो मैंने बोला कि भाई मेरे को क्या कहते हैं साइंस ही लेनी, लेकिन मैं बायो लूँगा। डैडी टीचर के सामने बोलते हैं, सॉरी टीचर डैडी के सामने बोलते हैं मेरे हिसाब से तुमको ना मैथ्स लेनी चाहिए। मैंने कहा सर मेरा रिपोर्ट कार्ड ये रखा हुआ है, देखो एक बार सर आप क्योंकि होता क्या था ना, दीदी थी पढ़ने में अच्छी और मैथ्स उसकी फेवरेट, मैथ्स उसकी हमेशा अच्छे से अच्छा हुआ करती थी, मतलब बहुत ही अच्छा। और जब तक अगर आपके कोई बड़े सिबलिंग है और आप कभी एक सेम स्कूल में पढ़े तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, और अगर वो बहुत अच्छा है पढ़ने में तो हमेशा एक वो रहता है, कंपैरिजन रहता है कि इसकी बहन तो ऐसी है, इसका भाई तो ऐसा है। तो अब दीदी जो थी वो पढ़ने में अच्छी, टॉपर्स, मैथ्स ओलंपियाड, ये वो अलग अलग चीज़ें, ठीक है, और मैं उतना ही ऐसा नल्ला, मैथ्स में तो बिल्कुल गया गुजरा। तो क्या कहते हैं, वो कहते थे कि तेरी इसकी बहन की भी तो मैथ्स ही है, वो भी अच्छा कर रही है, ये भी करेगा, बढ़िया करेगा। मैंने कहा ओ भाई, डैडी भी बोलते, डैडी भी कन्विंस हो गए भाई 2-3 टीचर्स की बातों सुन के कि हाँ भाई मैथ्स ले लो, अच्छा मैथ्स ले लो। मैंने कहा डैडी पढ़ना मुझको है, आप पढ़ोगे तो बताओ ऐसा नहीं बोलता मैंने उस वक्त, क्या है। फिर हाँ मैंने बायो ली थी, बायो से अपना किया मस्त, मार्क्स में अच्छा आते थे आप पढ़ने में, आई वॉज ओके। 10th तक के बाद मैथ्स में थोड़े से, मैथ्स नहीं मेरे सारा बिगाड़ा था। अच्छा ये APS है ऊपर इसका स्कूल, आगे दिखेगा बेटा, टैंक भी है मेरे वहाँ। मैं यहाँ पता है, मैं यहाँ उसके लिए आता था, कभी कभी हॉर्स राइडिंग के लिए आते थे, और मैंने अपना टाइकोंडो का जो मेरी येलो बेल्ट ली थी यहीं ली थी। मैं इसको मैं टैंक भी दिखाता हूँ, टैंक तो जनरल BC जोशी का टैंक आया। अच्छा दिस इज जनरल BC जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल। ये देखिए टैंक, देख जनरल BC से जो ओ भाई साहब, वो किया था पूरा का पूरा नॉस्टैल्जिया वाला। अभी नीचे मैं आपको दिखाऊंगा, नैनी सैनी भी दिखेगा यहाँ से। ये देखो भाई, ये है पिथौरागढ़ का एयरपोर्ट, अभी भी चल रही है ना, यहाँ पे फ्लाइट से स्टार्ट हो गई थी, दरवाजा खुलते हैं उसके बाद। मतलब एक एरोप्लेन आया वो बाहर चले गया, उसका टायर। ओह शिट। दूसरा एरोप्लेन आया, उसके हवा में दरवाजे खुल गए, What मतलब the- वो बेस्ट ऑफ बेस्ट आता है। चलो भाई घूम फिर के लास्ट में आ गए घर पे। इतने से बाहर के खा रहे हैं, यहाँ आए तो भाई घर खाना भी खा रहे थे, थोड़ा सा पहाड़ी खाना। तो फर्स्ट दिन के बाद हम मैं आज ही खाना खाऊंगा घर पे, और उसके बाद फिर अभी एक और जगह का हम लोग का प्लान है, वहाँ जाएंगे, सामान वामान रखते हैं, चेंज करते हैं, और फिर थोड़ा सा और सामान उठा के फिर कहीं और चलना है। और भाई साहब कैसा रहा फिर आपका ट्रिप? तो बता, मेरा तो अमेजिंग, घूमता हूँ तो डेली घूमता है, बात तो सही है यार। हाँ तो भाई खाना पीना खा के भाई फिर से हम निकल पड़े हैं एक और बार घूमने, उन लोग को बाय बाय बोल के। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं एक फॉल पे, इट्स अ वाटरफॉल, इट्स नॉट दैट दूर, इट्स पास में ही, तो हम वहीं जाएंगे अभी। I'm in a night. Let's spark a light and see where it leads. Just you and me, hiding behind the curtain. A world so uncertain. Come and see where this leads. The circus. देखो भाई चलते चलते कहाँ पहुँच गया मैं आपको दिखाता हूँ नज़ारे। हम लोग अभी वो वहाँ पे थे, इसके नीचे थे, मैं यहाँ से चल के पत्थरों पे यहाँ आ गया। एंड दिस इज़ खूबसूरत, सोल रिफ्रेशिंग, वेरी एक्साइटिंग, प्योर नेचर, दैट इज़ इट।
मेरे को बचपन के दिन याद आ गए। मैं आज सुबह ही याद कर रहा था, सुबह ही बोला था कि ऐसी जगह पे नहाने जाते थे, ऐसी जगह पे तैरने आते थे, ऐसी जगह पे आ गए। तो ये जगह बेसिकली धारचूला से 4-5 किलोमीटर बस ऊपर की तरफ है। लोकली है, बहुत पास में ही है, मतलब ऐसा दूर नहीं है, तो ईज़िली आना जाना हो सकता है। और अगर मैं यहाँ पे होता ना, मैं यहाँ रह रहा होता ना, कसम से मैं आपको जब भी यूपी घूमोगे, यूपी का यूपी यहाँ मिलता हमेशा। चलो भाई, घूम फिर के स्विमिंग करने के बाद गीले गीले बालों में इट्स टाइम टू गो। अब करेंगे बाइक राइड। मैं चलाऊँगा गाड़ी, लेकिन क्या कहते हैं भाई, दिस इज़ सुकून यार, दिस वॉज द बेस्ट। यहाँ पे क्या होता है ना, मैं बताता हूँ। जैसे अभी हमने को यहाँ पे ना उजाला था, यहाँ पे मतलब बिल्कुल धूप आ रही थी, लेकिन ऊपर की तरफ अंधेरा था। अब ऊपर से क्या होगा, कब बहुत सारा पानी एक साथ आ जाए, यू नेवर नो। तो इसीलिए अगर आओ तो वही बात है, फिर से टाइम पे, यानी कि भाई जून का टाइम होता है उस टाइम पे आओ, मई जून के टाइम पे। तो भाई अभी हम लोग खड़े हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे नेपाल में है बेसिकली। अभी हम लोग नेपाल में आ चुके हैं। दैट साइड इज़ नाउ इंडिया एंड दिस साइड इज़ नेपाल। तो हम नेपाल पहुँच गए अभी भाई। और देखो पानी कितना मटमैला सा आ रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ कहीं लैंडस्लाइड वगैरह हुई है, उसी का पूरा ये मलबा आ रहा है पूरा। सर्दियों में तो ये मतलब नॉर्मली तो ये बहुत नीचे होता है, अभी तो बहुत ऊपर आया हुआ है पानी इसमें। तो ये है, मैंने लिए हैं कुछ फ्लैग्स जो मुझे लगाने हैं अभी गाड़ी में, जो मेरी गाड़ी में लगे हुए हैं वही वाले मैं दोबारा लिए हैं, क्योंकि वो थोड़े से पुराने हो गए थे। तो नाउ आई विल बी एडिंग दीज। दोनों तरफ मार्केट है, उस तरफ इंडिया की धारचूला मार्केट है, इस तरफ नेपाल की धारचूला मार्केट है। हम लोग अभी नूडल शॉपिंग कर रहे हैं, नेपाली नूडल शॉपिंग जो यहाँ की फेमस होती है। वैसे आपको वेस्टर्न चीज़ें इंडिया में ही मिलती है नेक्स्ट। हाँ तो भाई बस नूडल शॉपिंग भी हो गई थी यार, और हो गया था सारा काम वाम जितना भी था। सामान वामान भी हमने दोबारा से पैक कर लिया है। हम लोग वहाँ से आते आते हमको लेट ही हो गया था जब हम नेपाल से वापस आए थे। तो एक्चुअली वहाँ पे क्या होता है ना कि वो आसपास के इलाके में पूरा एसएसबी वाले और ऐसा गवर्नमेंट के सारे वो ऑफिशियल्स रहते हैं, तो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करने देते हैं, ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह नहीं क्लिक करने देते हैं। स्पेशली दैट ब्रिज जो है जो कनेक्ट करता है, मैंने पिक्चर्स क्लिक नहीं करी। लेट्स फॉलो द रूल। अभी टाइम हो चुका है 22:45, यानी कि 11 बजने वाला है भाई। सारे ड्रोन शॉट्स आ चुके हैं इसमें, सारे कैमरा की पिक्चर्स वगैरह भी ले ली हैं जो मैं इंस्टाग्राम पर डालता जा रहा हूँ, और आप इंस्टाग्राम पे बहुत पहले देख चुकी होगी अगर आपने मुझे फॉलो कर रहे हो तो अभी के लिए इस व्लॉग में इतना ही। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, जैसे भी लगा है डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अच्छा हाँ, एक और चीज़, जो हम लोग पिथौरागढ़ में रुके थे ना, जब मैं बोलता मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, तो वो टाइम इसलिए कम था बिकॉज हम लोग को ड्रोन शॉट्स लेने थे, और हम लोग अलग अलग जगह जाके ड्रोन शॉट्स लिए, जो आपने स्टार्टिंग में देखे होंगे, बीच में भी देखे होंगे। तो दिस इज़ इट। आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। विद दैट सेट फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तो ख्याल रखिए अपना भी, अपने घर वालों का भी। बाय। that you play.